Hi friends, this is your A Nurser. Today I have come up with a new lesson for General English all for competitive examinations. For General English all for competitive examinations. How to convert an active sentence in present continuous tense interrogatives into passive voice. How to convert an active interrogative sentence in present continuous tense into passive voice. Before we start doing the exercise, let us recall some of the facts about converting an active voice into passive. The passive forms of these sentences will begin with be, that is, am, are. The passive forms of these sentences will begin with be form, that is, am, are. When the active sentence begins with a question word such as when, whose, why, which, and how, the passive sentence will also begin with a question word. When the active sentence begins with a question word such as when, whose, why, which, and how, the passive sentence will also begin with a question word. When the active sentence begins with who or whose, the passive sentence will begin with by whom or by whose. When the active sentence begins with who or whose, the passive sentence will begin with by whom or by whose. When the active sentence begins with whom, the passive sentence will begin with who. When the active sentence begins with whom, the passive sentence will begin with who. Here is your first sentence. Are the students doing their work? Are the students doing their work? दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है. कैसे पहचाने हैं? वाक्य में आर डूइंग है. वाक्य में क्या है? आर डूइंग. और वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? देयर वर्क. वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? देयर वर्क. देयर वर्क सिंगुलर है या प्लूरल है? देयर वर्क सिंगुलर है, इसीलिए वाक्य इज के साथ शुरू होगा. ऑब्जेक्ट सिंगुलर न है, इसीलिए वाक्य इज के साथ शुरू होगा. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए बी फॉर्म बीइंग को जोड़ना चाहिए. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए बीइंग बी फॉर्म को जोड़ना चाहिए. डू का V3 फॉर्म होगा डन. डू, डिड, डन. डू का V3 फॉर्म होगा डन, इसलिए सही आंसर होगा इज देयर वर्क बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स. इज देयर वर्क बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स. Here is your next sentence. Are the supervisors looking after the construction work? Are the supervisors looking after the construction work? दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है. दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है. कैसे पहचाने हैं? सेंटेंस में आर लुकिंग है. सेंटेंस में आर लुकिंग है. दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? द कंस्ट्रक्शन वर्क. दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? द कंस्ट्रक्शन वर्क. ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है.
ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, इसीलिए हमें वाक्य को इज के साथ शुरू करना चाहिए। इसीलिए वाक्य को हम इज के साथ शुरू करना चाहिए। वाक्य, दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए पैसिव सेंटेंस में बीइंग को जोड़ना चाहिए। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए पैसिव सेंटेंस में बीइंग जोड़ना चाहिए। इसलिए पैसिव सेंटेंस क्या होगा? इज द कंस्ट्रक्शन वर्क बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द सुपरवाइजर्स? Is the construction work being looked after by the supervisors? Here is your next sentence. Is Krish washing the car? Is Krish washing the car? दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। कैसे पहचाने हैं? वाक्य में इज वॉशिंग है। वाक्य में इज वॉशिंग है। दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट द कार। दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? द कार। द कार सिंगुलर नाउन है। द कार सिंगुलर नाउन है, इसलिए इज के साथ वाक्य को शुरू करना चाहिए। इसीलिए वाक्य को इज के साथ शुरू करना चाहिए। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए पैसिव सेंटेंस में बीइंग जोड़ना चाहिए। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसलिए पैसिव सेंटेंस में बीइंग को जोड़ना चाहिए। इसलिए सही आंसर होगा इज द कार बीइंग वॉश्ड बाय क्रिश। इज द कार बीइंग वॉश्ड बाय क्रिश। Here is your next sentence. Is Susie drinking a cup of milk? Is Susie drinking a cup of milk? दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? वाक्य में इज ड्रिंकिंग है। वाक्य में इज ड्रिंकिंग है। दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? एक कप ऑफ मिल्क। दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? एक कप ऑफ मिल्क। एक कप ऑफ मिल्क सिंगुलर है। एक कप ऑफ मिल्क सिंगुलर है, इसीलिए वाक्य इज के साथ शुरू करना चाहिए। दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए पैसिव सेंटेंस को इज के साथ शुरू करना चाहिए। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए पैसिव सेंटेंस में एक्स्ट्रा बी फॉर्म बीइंग को जोड़ना चाहिए। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसीलिए पैसिव सेंटेंस में एक्स्ट्रा बी फॉर्म बीइंग को जोड़ना चाहिए। इसलिए दिया गया वाक्य का पैसिव सेंटेंस होगा इज ए कप ऑफ मिल्क बीइंग ड्रंक बाय सुसी, क्योंकि ड्रिंक का V3 फॉर्म होगा ड्रंक। ड्रिंक का V3 फॉर्म होगा ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इज ए कप ऑफ मिल्क बीइंग ड्रंक बाय सुसी। इज ए कप ऑफ मिल्क बीइंग ड्रंक बाय सुसी। Here is your next sentence. Who is teaching you English? Who is teaching you English? दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। कैसे पहचाने हैं? सेंटेंस में इज टीचिंग है। सेंटेंस में इज टीचिंग है। दिया गया वाक्य हु के साथ शुरू होता है। दिया गया वाक्य हु के साथ शुरू होता है, इसलिए पैसिव सेंटेंस बाय हुम के साथ शुरू होगा। दिया गया वाक्य हु के साथ शुरू होता है, इसलिए पैसिव सेंटेंस बाय हुम के साथ शुरू होगा। दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट यू है, यू के साथ आर आएगा। और दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए पैसिव सेंटेंस में बीइंग को जोड़ना चाहिए। इसलिए दिया गया वाक्य का सही आंसर होगा बाय हुम
are you being taught English? By whom are you being taught English? Here is your next sentence. When are you buying a new cycle? When are you buying a new cycle? दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? वाक्य में आर बाइंग है। वाक्य में क्या है? आर बाइंग। दिया गया वाक्य व्हेन के साथ शुरू हुआ है। दिया गया वाक्य व्हेन के साथ शुरू हुआ है, इसलिए पैसिव सेंटेंस भी व्हेन के साथ शुरू होगा। दिया गया वाक्य व्हेन के साथ शुरू होता है, इसलिए पैसिव सेंटेंस को भी व्हेन के साथ शुरू करना होगा। दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? ये न्यू साइकिल। दिया गया वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? ए न्यू साइकिल। ए न्यू साइकिल सिंगुलर है, इसीलिए इज आएगा। बाई का V3 फॉर्म क्या है? बाट। बाई का V3 फॉर्म क्या है? बाट। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए बीइंग को जोड़ना चाहिए। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए बीइंग को जोड़ना चाहिए। इसलिए आपका सही आंसर होगा व्हेन इज ए न्यू साइकिल बीइंग बॉट बाय यू। व्हेन इज ए न्यू साइकिल बीइंग बॉट बाय यू। हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाई इज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन्स? व्हाई इज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन्स? दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? इज लर्निंग है। सेंटेंस में क्या है? इज लर्निंग है। दिया गया वाक्य वाई के साथ शुरू हुआ। दिया गया वाक्य वाई के साथ शुरू हुआ, इसलिए आपका पैसिव सेंटेंस भी वाई के साथ शुरू होगा। इसलिए आपका पैसिव सेंटेंस भी वाई के साथ शुरू होगा। दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? इज लेसन्स। दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? हिज लेसन्स। इसलिए हिज लेसन्स क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, इसलिए हमें आर लेना पड़ेगा। इसलिए हमें आर लेना पड़ेगा। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए पैसिव सेंटेंस में बीइंग एक्स्ट्रा आएगा। इसलिए दिया गया वाक्य का पैसिव सेंटेंस होगा Why are his lessons not being learnt by him? Why are his lessons not being learnt by him? Here is your next sentence. Is Raja not wearing a tie? Is Raja not wearing a tie? दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? वाक्य में इज वेयरिंग है। वाक्य में इज वेयरिंग है। दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? ए टाई। दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? ए टाई। ए टाई सिंगुलर है, इसीलिए दिया गया वाक्य इज के साथ शुरू होगा। इसीलिए दिया गया वाक्य इज के साथ शुरू होगा। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए पैसिव सेंटेंस में बीइंग को जोड़ना चाहिए। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए पैसिव सेंटेंस में बीइंग को जोड़ना चाहिए। वेयर का V3 फॉर्म होगा वॉर्न। वेयर, वोर, वॉर्न। वेयर, वोर, वॉर्न। इसलिए दिया गया सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस होगा इज ए टाई नॉट बीइंग वॉर्न बाय राजा। इज ए टाई नॉट बीइंग वॉर्न बाय राजा। Here is your next sentence. Are they not talking about Sidhu? Are they not talking about Sidhu? दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? वाक्य में आर टॉकिंग है। वाक्य में आर टॉकिंग है। दिया गया वाक्य का
ऑब्जेक्ट क्या है? सिद्धू। दिया गया वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? सिद्धू। सिद्धू सिंगुलर है, इसीलिए वाक्य इज के साथ शुरू होगा। इसीलिए वाक्य इज के साथ शुरू होगा। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए हमें बी फॉर्म बीइंग को जोड़ना चाहिए। इसलिए दिया गया वाक्य का पैसिव सेंटेंस होगा, इज सिद्धू नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय देम। इज सिद्धू नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय देम। Here is your next sentence. Is Suzy not watering the plants? Is Suzy not watering the plants? दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। कैसे पहचाने हैं? इज वाटरिंग। इज वाटरिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? द प्लांट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? द प्लांट्स। द प्लांट्स एक प्लूरल नाउन है, इसलिए आर के साथ पैसिव सेंटेंस शुरू होगा। इसलिए पैसिव सेंटेंस आर के साथ शुरू होगा। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए हमें बी फॉर्म बीइंग को जोड़ना चाहिए। इसलिए बी फॉर्म बीइंग को जोड़ना चाहिए। वाटरिंग का V3 क्या होगा? वाटर्ड। वाटरिंग का V3 क्या होगा? वाटर्ड। इसलिए आपका सही पैसिव सेंटेंस है, और द प्लांट्स नॉट बीइंग वाटर्ड बाय Suzy, और द प्लांट्स नॉट बीइंग वाटर्ड बाय Suzy,